नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन चौहान आपके लिए लेके आया हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कक्षा 6 से 12 तक के अंग्रेजी विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हम शुरुआत या फिर माने तो भारतीय परिदृश्य में हम हिंदी पहचान से ही पढ़ना शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं हिंदी वाक्य। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उससे पहले हम यह देखेंगे कि कर्ता एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही वर्ब की बेस फॉर्म कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही हम अब इसका 2 सेंटेंस लिए हमने, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, हम इन्हें बनाना सीखेंगे। सबसे पहले वो किताब पढ़ता है। अब देखिए, जैसे ही हमने ऊपर पढ़ा है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता हूँ पे जोर दिया गया है, अंडरलाइन भी की हुई है। अब इसको हम इंग्लिश में यदि कन्वर्ट करेंगे तो वह का ही हो जाएगा, आप सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट बुक हो जाएगा, यानी एक वचन के साथ ऐसे यस आया, फिर बुक ऑब्जेक्ट आ गया। आगे हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस है, उसमें है हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। अब देखिए, हमने अभी जो यहाँ पढ़ा है कि बहुवचन के साथ ऐसे ही नहीं आता, वर्ब की बेस फॉर्म। देखिए, वी बहुवचन है, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, देखो ये नोट आपको नोट किया हुआ करवाया हुआ है मेरे द्वारा। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज लगती है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो हमने शुरुआती जो पहला वीडियो उसमें देखा है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज भी होती है। डू का प्रयोग आई वी यू और दे यानी कि बहुवचन के साथ, और डज का प्रयोग ही सी इट और नेम यानी कि एक वचन के साथ किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे हम इसी के 2 सेंटेंस देखते हैं। वो खाना नहीं खाती है, सी डज हेल्पिंग वर्ब नॉट ईट फूड। इससे पहले हम देखेंगे, देखो फॉर्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस वो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हम यह देखेंगे वो खाना नहीं खाती, सी डज नॉट ईट फूड। अब दूसरा हम देखेंगे, मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए, हमने यहाँ बहुवचन आई है, आई के साथ हमने डू का प्रयोग किया है, सी के साथ हमने डज का प्रयोग किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले यानी वाक्य की शुरुआत में आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खासियत है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और प्लस जो इंट्रोगेटिव मार्क है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। क्या वो पानी पीता है, डज ही ड्रिंक वाटर, यानी कि देखिए यहाँ ही है सब्जेक्ट, उसके अनुसार आपको डू या डज का प्रयोग करना। डज आया यहाँ, उसके बाद में ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाटर और क्वेश्चन वाच। दूसरा, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। यहाँ तक आपको ये पूरा होता है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा शुरुआत होता है। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि आता है। ये तो हमारी हो गई। जैसे ही हम अब पढ़ते हैं हिंदी पहचान हो गई। यदि कोई वाक्य, यदि यह लिखा हुआ हो राम इज गोइंग टू होम, यदि आपको ये वाक्य आ जाए और आपको बोले कि ये पहचानना है, तो आप कैसे पहचानेंगे? हमेशा ये ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस और एक्शन, वह वर्ब है जो एक्शन का आपको दिखाती है। यानी कि इज आया है तो आप समझ जाओगे ये प्रेजेंट का है, और ये कंटिन्यूस यानी कि आईएनजी फॉर्म है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर जाओगे। ये होता है आपके अंग्रेजी में, यदि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ उसका टेंस पहचानना। हिंदी में आपने पहचान लिया। अब देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। इज ही सी और इट नेम के साथ लगती है, और एम है जो आई के साथ लगती है। साथ में हम देखेंगे कि जो आर फॉर्म है वो आई वी यू और दे के साथ लगती है। वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग इसमें इस टेंस में किया जाता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, राम स्कूल जा रहा है, रहा है आ गया, आपने टेंस पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब लग गई, एक वचन के साथ इज लगता है, और गो के साथ आईएनजी हमने यहाँ देखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया।
इसी के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस ये रहा आपके सामने। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद इज आर एम प्लस तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, ये नेगेटिव वाक्य में यदि नॉट है तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आएगा, और क्रम या वरीयता में माने तो तीसरे नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस में। इसी के साथ हम ये देखते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग बुक। इसी के साथ आगे का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला है इज एम आर, जो बाहर आ जाता है आपको पता है। पर्सनवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट या सेंटेंस की शुरुआत में लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चनवाचक। अब देखिए आगे आया है, क्या बस आ रही है, इज बस कमिंग। और देखिए सबसे पहले इज वाक्य की शुरुआत में आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट बस हो गया और जो भी वर्ब है वो आ गई, उसके बाद में जो है क्वेश्चनवाचक चिन्ह लग गया है। आगे देखिए, क्या हम घर जा रहे हैं, देखिए रहे हैं, आर वी गोइंग टू होम। देखिए यहाँ तक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा हुआ। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। इसी का इसी तरह है, हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ इत्यादि आता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैज़ का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ, और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ। दोस्तों इसी तरह जिस तरह हमने उस प्रेजेंट कंटिन्यूस की हमने इंग्लिश में पहचान देखी थी, उसी प्रकार यदि हिंदी में आपको पहचान इंग्लिश का वाक्य दिया हुआ और उसी में पहचान करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो ये देखिए, आपको उस वाक्य में हमेशा हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और या आपको हैजेव मिलेगा। हैजेव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो आपको समझ आना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए नीचे लिखा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ हम देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, यहाँ देखिए यदि आपको यहाँ इस वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो स्कूल जा चुकी है, सी हैज़ गॉन टू स्कूल। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट सी आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैज आ गया क्योंकि एक वचन है, उसके बाद देखो गॉन आ गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ हम देखेंगे कि यदि यही आपको सेंटेंस सब्जेक्ट यदि एग्जाम में सेंटेंस यदि आपके आ जाए और आपको हैज हाइड कर दिया जाए और आपको पूछा जाए ये कौन सा टेंस है, या इसकी जो हैज और हैव में से इसकी फील करो, तो आप क्या करोगे, अब आप सी के अनुसार हैज भर दोगे इसमें क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यदि आईएनजी फॉर्म होता तो इसे हमारा ऑब्जेक्ट में होता, ऑप्शन में होता आपके। इसी के साथ बच्चों आपको ये ध्यान भी रखना है कि आपको ये सही फॉर्म भी कैसे साथ में बननी है और टेंस भी पहचान आनी चाहिए। तुम खाना पका चुके हो, यू हैव कुक्ड फूड, ये भी आपको समझना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस अब देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो किताब नहीं खरीद चुका है, ही हैज़ नॉट बॉट ए बुक। अभी मैंने पिछले थोड़ी देर बाद जो हम कंटिन्यूस नेगेटिव कर रहे थे उसमें भी आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। ये मेन वर्ब होगी और ये हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बीच में ये आ गया नॉट। इसी के साथ वे बाजार नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गो टू मार्केट। अब हम आगे इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव में बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य की शुरुआत में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। क्या हरी खाना खा चुका है, हैज हरी ईटन फूड, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वाचक। अब देखिए आप इसी के दूसरे वाक्य, क्या तुम घर पहुंच चुके हो, हैव यू रीच्ड होम और क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ये ध्यान रखना आपको, यू के अकॉर्डिंग ये फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको फॉलो करना होता है इंग्लिश में। इसी के साथ हम प्रेजेंट टेंस का जो चौथा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। हेल्पिंग वर्ब में इसका प्रयोग वही हमारा हैज हैव और इसके साथ में बीन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। अब यहाँ देखेंगे हम, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि समय के साथ, तो समय के लिए हमें यहाँ सिंस और फॉर वाक्य में प्रयोग करना होता है समय से पहले। निश्चित समय होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर करेंगे। यहाँ ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, निश्चित और अनिश्चित समय कौन सा होता है। जो समय जैसे सुबह है, शाम है, कोई डेट है, कोई फिक्स घड़ी का टाइम है, जैसे 4 बजे, 2 बजे, 1 PM, 2 PM, 9 PM, 8 AM, ये सभी फिक्स टाइम होते हैं। और जो अनफिक्स टाइम वो फॉर का प्रयोग होता है, उसके लिए जैसे 2 आवर्स है, 2 डे है, अर्ली मॉर्निंग है, ये ऐसा कुछ समय होता है, वो होता है फॉर का प्रयोग, बाकी के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है।
इसी के साथ हम इसके जो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आप देखिए इसी का जो सेंटेंस है। और अब देखिए 2 घंटे, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। राम, उसके बाद हैज़ बीन रीच्ड ए बुक फॉर 2 आवर्स, ये आपको सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद इसी का हम एक नेगेटिव देखते हैं। ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता, सिर्फ टाइम और ये वाला पूछा जाता है। तो फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ होता है, उसका कैसे क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको समझाने का यही कारण है कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस को बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और वो आप सब समझ पाएं। इसमें देखो सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। हमेशा ध्यान रखना इन प्रकार के सेंटेंस में समय हमेशा अंत में आता है। वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये आपके ये हो गया। अब दोस्तों हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस पूरे चारों भाग पढ़े हैं। अब मैं आपको अभी इसके कुछ हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम या जो क्लासेस के एग्ज़ाम होते हैं ईयरली या हाफ ईयरली, उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस से संबंधित, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार होते हैं। एग्जाम आने वाले कुछ पर्सन इस प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके सामने जो स्क्रीन पे है, उसका आप आंसर देने की कोशिश करें। हरी खाली जगह गो टू विलेज। प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ, हमें प्रेजेंट सिंपल यहाँ ऑप्शन में दिया होगा या कोई ना कोई हिंट देगा। इससे आपको पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल का है। हरी एक वचन है, एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, तो गोज होगा नहीं, गोइंग होगा नहीं, और गोज हो जाएगा। हरी गोज टू विलेज, ये हो गया आपके। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। सी खाली जगह डू डज नॉट प्लस, अब डू या डज में से आपको एक बनना है। यहाँ आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि डू का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और डज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यहाँ देखिए सी एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है। तो आपको सी के साथ एक वचन है, एक वचन के लिए आपको डज का प्रयोग करना होता है। ये डज, ना डू ना प्रयोग होगा ना एप्पल होगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है, वी डू खाली जगह वर्क इन ऑफिस। अब देखिए वी और डू आया हुआ, हमेशा ये ध्यान रखना, डू आया हुआ इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। अब डू के साथ आप कौन सी फॉर्म लगती है वो आप यहाँ भरेंगे। दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैं यहाँ लिखना भूल गया था, नेगेटिव सेंटेंस है और डू के साथ नॉट है। नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म आती है ना, जैसे वी डू नॉट वर्क इन ऑफिस, ये आ गया। वो आप जो चौथा क्वेश्चन है वो देखिए, सी इज एम आर प्लस प्लेइंग मैच। अब आपको सी के साथ क्या आएगा, इज। आपको ये पता होना चाहिए सिंगुलर कौन कौन से हैं सब्जेक्ट और प्लूरल कौन कौन से हैं, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो मैंने अपने इस पहले वीडियो में आपको सब क्लियर कर लिया था। दूसरा पांचवा क्वेश्चन लो आप, पांचवा क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, वी आर इज एम रीडिंग ले लेटर, ये लेटर हो गया। अब देखो वीक बहुवचन है, बहुवचन यानी प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर, इसमें आर आएगा। अब देखिए आई एम खाली जगह वर्क इन स्कूल। अब देखो आई एम, हमेशा आप ध्यान रखो आई एम आ गया। अब आपको पहचानना है एम किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है आई एम के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है, तो इसमें क्या होगा, वर्किंग, WORKING, वर्किंग इसमें फिलअप हो जाएगा, तो ये आंसर आपके राइट हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, खाली जगह रवि गॉन टू मैच। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है आपको, अब एक ही ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, परंतु देखो यहाँ क्वेश्चन वाचक चिन्ह यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। अब आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, वो कौन सी होती है, हैज़, हैव। अब रवि एक वचन है तो यहाँ आ जाएगा हैव्स, अब आपको यहाँ आएगी हैज़, इसी खाली सातवें क्वेश्चन में आएगा हैज़। इसी प्रकार के आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रा ध्यान करिए कि कहीं आप इन लोगों को गलत ना करें। वी खाली जगह हैज़ हैव डन वर्क। अब देखिए वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस हैज़ हैव आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया ये। अब प्रेजेंट परफेक्ट वी है, वी के साथ हैज़ आता है या हैव, आपको होना चाहिए सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, तो प्लूरल वी है तो वी के लिए क्या आएगा, हैव। इसी के साथ 9 नंबर क्वेश्चन आपका, सी हैज़। अब आपको हैज़ आया है, प्ले आया है इन रूम, और फिर आपके सिंस और
सिंस और मॉर्निंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। सी हैज के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आती है, बीन आईएनजी क्या आएगा, बीन आईएनजी फॉर्म आएगी। तो होगा आपकी इसके इसमें होगी, इस खाली जगह में जो 9 नंबर क्वेश्चन है आएगा हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है। और इसकी जो दूसरी खाली जगह है सिंस या फॉर, अब देखिए मॉर्निंग फिक्स समय होता है क्योंकि मॉर्निंग तो सुबह ही होती है भाई, इसका तो कोई है नहीं, इसीलिए आप यहाँ सिंस का प्रयोग करोगे। अब आगे 10वां नंबर क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, वी खाली जगह ईटिंग फूड। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है, हमें कंटिन्यूस में ये ध्यान रखना कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, एम और आर। अब देखो वी सिंगुलर है या प्लूरल, ये है प्लूरल, प्लूरल के साथ लगती है आर, ये हो गया हमारे आर, 10 नंबर में आर आ जाएगा। ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे या तो हेल्पिंग वर्ब सही से नहीं बता पाते, ना ही टेंस पहचान पाते। तो आपसे उम्मीद है कि आप बोर्ड में ये सब कर गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है उनमें राहत मिल पाए। ओके बाय दोस्तों।